风吹过旧时光，回忆落在心上。曾以为的地久天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，故事无人能讲。命运写下新的篇章，让我学会坚强。走过迷雾与风浪，失去后才懂方向。每一次跌倒受伤，都是为了更明亮。बेड रेस्ट फॉर प्रेगनेंसी? क्योंकि अभी बस 2 महीने हुए हैं और छोटी भाभी की कार से कल्यूजन भी हुआ है, इसीलिए मिसकैरेज क्या का डर है। जियांग चंग ने तुम्हें पहले हिट किया था ना? अगर जियांग चिन ना होती तो मैं भी यहाँ ना होती। माफ करना, जिस यूजर को आप कॉल कर रहे हैं वो पैसे कमा रहा है। अगर आपको कोई काम है तो पैसे भेजें। जियांग चंग, तुम बहुत जलील हो। तुम खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो यूफेंग के बच्चों को नुकसान पहुंचा रही हो। यूफेंग ने तुम्हें छोड़ा, सही किया था। आप क्या कह रहे हैं भाभी? तुम दुआ करो कि जेंग यूंग के पेट में कुछ प्रॉब्लम ना नहीं, हो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे पोते को नुकसान पहुंचाया है, एक मासूम जान। इस बार जू जिंगयान भी तुम्हें नहीं बचा। अरे भाभी, उन्होंने मुझे गाली सुनाई, मेरी इतनी बेइज्जती। नहीं, रुको, मैं नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो भाभी जी से पक्का लड़ाई हो जाएगी, और अगर मुझे चोट लगी तो ज्यादा नहीं फिर से गुस्सा हो जाएंगे। हेलो। अभी किसी ने मुझे परेशान किया। कोई बात नहीं, मैं भी उनके कल ठिकाने लगाता हूँ। तुम एक फैमिली ग्रुप बनाओ, जूहो फैमिली और साइड ब्रांच के जितने भी लोग ऐड कर सकते हो करो। समझ गया, अभी करता हूँ। तुम्हारे लिए ऑडियंस अरेंज कर दिया। ये ग्रुप के पास वाले सीसीटीवी फुटेज है, तुम इसे ग्रुप में डाल दो। कोई कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माफी तो मांगनी चाहिए ना। बेटा पे जाने पे बाप की गलती होती है, तो बीवी पे अड़ने पे भी पति की गलती है। ये मेरी जिम्मेदारी है। माफी मांगना चाहता हूँ, कल आके माफी मांगता हूँ। तुम्हारी माँ तो माफी नहीं मांगेगी। ऐसे करो कि तुम उसके नाम से ग्रुप में माफी मांगो और जिन चंग को कुछ रेड पैकेट्स भेज दो। तुम और तुम्हारी बीवी भी माफी मांगोगे। पापा, अगर माफी मांग ली तो इज्जत नहीं मैंने पहले ही ग्रुप में माफी मांग ली है। मेरी इज्जत घट जाएगी अगर तुम माफी नहीं मांगोगे। छोटे अंकल ने इस बार बहुत ज्यादा कर दिया। आपने उनके लिए इतना कुछ किया है और उन्होंने आपको ही बीच में घसीट दिया। बकवास। अगर मैं बीच में आया, ये तमाशा खत्म हो सकता है। तुम्हारे छोटे अंकल ने मेरी इज्जत रखी और तुम्हें निकलने का रास्ता दिया है। क्या बात है। जियांग कितना साथ दे रहा है जान का। तू तो बदकिस्मत है। जब से तू यहाँ आई है, हमारे घर में एक दिन भी अच्छा नहीं गया। यूफेंग की जॉब जुलू ने तेरी वजह से छीन ली और मैं तेरी वजह से रिच लेडीज के सामने शर्म से डूब जाती हूँ। यूफेंग के पापा को भी शर्म आती है तेरी वजह से। तू हमारी जान की दुश्मन है, तू बदनाम करने आई है। माँ, ये प्रेग्नेंट है। क्या मैंने झूठ कहा? जियांग ना होती तो मेरी ये हालत ना होती। तुम देख लेना। आप बैठ जाए। ये सोलू, तुम्हारा मतलब क्या है? छोटे अंकल जो कहते तुम वही करते हो, है ना? वाह, क्या बात है। ज़ऊ फैमिली में इतने लोग कहाँ से आते हैं? क्या कब्र से उछल कर आते हैं? कैसे नहीं, तुम्हारी अम्मी का दूसरा चचा, तीसरी मामी, चौथी मौसी और तुम्हारा बड़ा अंकल। लोग बहुत सारे हैं। छोटे अंकल ग्रुप में है, कौन उनसे नहीं मिलना चाहेगा? सबको चांस मिल रहा है रिश्ता बनाने का। और मैं अपनी बड़ी मौसी का जमाई भी हूँ। अनमैरिड भांजे को भी लाना है ना। ग्रुप में अनमैरिड लड़कियां बहुत सारी हैं, सीधा ग्रुप में ही रिश्ता हो जाएगा। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो ग्रुप छोड़ सकते हो, पर मैं बता देता हूँ, छोटे अंकल ने ग्रुप में तुम दोनों को टैग किया हुआ है। बेकार में माफी मांगो और फिर जाओ। तुम मेरे जैसा ग्रुप में एक मैसेज भेजो, बस सॉरी बोल देना और कुछ नहीं।
मैंने कब कहा कि जियांग ने कार हिट की? तुम्हारी अम्मी ने खुद ही गलत समझा। असली में तो वो खुद जियांग को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। मैं क्यों माफी मांगू? पापा ने माफी मांगी है। अगर तुमने नहीं मांगी तो उनकी फेस वैल्यू गिर जाएगी। मैं अपने पापा की इज्जत के लिए कर रहा हूँ। मैं पहले से ही परेशान हूँ, मुझे और प्रॉब्लम मत दो। जानता हूँ तुम्हारी दवाल आनी है। ये वीडियो देखकर तो दिल धड़क गया। यो फेंग, थोड़ी कम गाड़ी चलाया कर, लोगों को मत मारा कर। तेंग यांग की बीवी तुम भी ना, इतना बड़ा मैटर है और तुम चुप हो। 3 भाभी भी तुमसे मिलने नहीं आई और तुम्हें रेड पैकेट भेज रही हैं। बहुत गलत बात है। इस ग्रुप को तुम अपने पास ही रखो। जो भी तुम्हें तंग करे तुम उसे इस ग्रुप में ला सकती हो, ताकि उसकी इज्जत को 4 चांद लग जाए। ये ग्रुप अब मेरी जस्टिस के लिए कोर्ट है, तो इसे मेंटेन करने के लिए कुछ पैसे तो गिराने होंगे। तुमने ज़ूलू से जियानचेंग का गुस्सा निकलवाने के लिए वो ग्रुप बनवाया। हाँ तो तुमने उसकी मदद करनी है तो करो, चाहे ग्रुप बनाओ, लेकिन वहां सिर्फ चेंगलियू वालों को रखो। इतने सारे इररिलेवेंट रिश्तेदारों को ऐड करने का क्या मकसद है? तेंग यान, तुम जियानचेंग की इतनी सी बात पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दोगे? उस वक्त रोड पर सिर्फ जियानचेंग की कार थी। आपको तो खुश होना चाहिए कि आसपास कोई कार नहीं थी। अगर ज़ूहू यूफेंग ने ब्रेक प्रेस की होती तो आप जानते भी हैं क्या होता। मैं जब भी उस चीज के बारे में सोचता हूं तो इतना ज्यादा दुख लगा उसे। थोड़ा गुस्सा हो भी जाए तो क्या होगा, लेकिन इस तरह से सबके सामने उसे जलील करने का कोई फायदा नहीं है। इन जैसे बेकार लोगों को बहुत शर्म आती है। मैं चाहता हूं इन्हें बेइज्जती का पता चले। जियानचेंग और मेरी शादी से पहले उसे तंग किया और उसके बाद भी उसे तंग किया। मैं चाहता हूं कि सब लोग जान जाएं कि जियानचेंग के साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। उसे तंग करने से पहले ज़ूहू तेंगियान से जरूर पूछ लें। जुबेचुआ, तुमने कभी मेरे लिए कुछ नहीं किया। एक बार ही तुमने हिम्मत दिखाई जब तुमने पापा से ग्वानलिंग के लिए झगड़ा किया। उसका जिक्र क्यों कर रही हो? उसने क्या गलती की है? मैं उससे नफरत करती हूँ। क्यों ग्वांगलिंग कुछ नहीं करती और तुम सबका प्यार पाती है। और अब ग्वांगलिंग के बेटे ने मेरे बेटे की ठुकराई हुई औरत से शादी कर ली। मेरा गुस्सा निकल गया। सब जानते हैं ज़ू टिंगयांग ने जुआंगचिंग से शादी क्यों की। बस बदला लेने के लिए उसके पापा ने उसकी माँ की जिंदगी तबाह कर दी। जियांगचिंग कितनी बेवकूफ है, समझती है ज़ू टिंगयांग उसे कितना प्यार करता है। वो तो सिर्फ एक मोहरा है उसके लिए। अच्छा, तो छोटे अंकल ने दादा को गुस्सा दिलाने के लिए जियांगचेंग से शादी की है, प्यार की वजह से नहीं, सिर्फ बदला लेने के लिए। जानना चाहती हो कि छोटे अंकल ने तुमसे शादी क्यों की है? कल सुबह 9 बजे ईस्ट स्ट्रीट में जो कैफे है वहां मिलना। चेंजी, चेंजी, तांग तांग, तू बिल्कुल मत जाना। ये ज़ो युफेंग तुझसे बदला लेना चाहता है। तूने बेइज्जती की ना उसके ग्रुप में, बस इसी वजह से। तू तिंगयांग पे बिल्कुल शक मत कर कि उसने तुझसे शादी क्यों की। देख उसका बिहेवियर तेरे साथ कितना अच्छा है ना। आज उसने इतना बड़ा ड्रामा किया सिर्फ इसलिए कि तेरी टेंशन दूर कर सके, है ना? घबराना नहीं है, ठीक है? चाहे जाती ने किसी भी वजह से मुझसे शादी की हो, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी। तो तू जाएगी या नहीं? स्क्रीनशॉट। अपनी एक्स से मिलना बहुत बड़ी मैटर है। सारे बड़े मैटर्स पहले जातिनियों को पता लगने चाहिए। अगर वो खुद पता लगाएगा तो उसे गुस्सा आएगा और रात को मुझे तंग करेगा। हाँ, मैं तो बेवजह टेंशन ले रही थी। तांग तांग,
तुमने मुझे बताया था ना, मैंने ज़ियातिनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था ना, वो शिन्ये की बड़ी क्लाइंट। हाँ, ज़ियातिनिया मुझसे बहुत अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, पर मुझे इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है। जेंसी, तूने जो अभी जानशी का क्लाइंट बोला है ना, मुझे ये जाना पहचाना लग रहा है। कौन? चिनजाओ की एक कजन है जिसका नाम चिन यिंगजिर है। अगर ऐसी बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाय अल्लाह, ज्यादा मत सोचो। अगर वो है तो ठीक है। तेंगयांग के लिए वो भी चेन जैसी हुई ना, एक फैमिली मेंबर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जिसको ज़्यालो ने सस्पेक्ट किया, हाँ, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। क्या सोलो गलत रास्ता दिखा रहा है चेंजी को? ज़ियातिनिया ने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं दिया? हमेशा तो जल्दी देता था। वो चेंजी, मैंने ज़ूलो से मिलना है, मैं चलती हूँ, ठीक है? जियानचेंग, बताइए। एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। जब मेरी माँ कॉलेज में थी तो वो एक स्कूल में स्पीच देने गई थी। वहां वो जुहू बाईचुआन से मिली। उन्हें मेरी माँ से एक नज़र में प्यार हो गया। मेरी माँ ने कहा कि कॉलेज खत्म करने के बाद सोचती हूँ, लेकिन बाद में एक चैरिटी इवेंट में उनकी मुलाकात मेरे दादा से हुई और फिर बहुत कुछ हुआ। मेरी माँ को दादा से शादी के लिए मजबूर किया गया। जुहू बाईचुआन को बाद में पता चला कि दुल्हन मेरी माँ थी। उस वक्त उनके बीच बहुत झगड़ा हुआ। मेरी माँ ने सारी जिंदगी बहुत दर्द झेला। उनकी जवानी और सारी जिंदगी मेरे दादा ने खत्म करके रख दी। जू यूफेंग के कहने का मतलब है कि मेरे बाप ने अपने बेटे की औरत छीन ली और मैं बदला लूंगा। इसीलिए मैंने अपने भतीजे की बीवी छीन ली। ज़ियातिनिया, मैं जानती हूँ तुम बदला नहीं लेना चाहते थे। ज़ियातिनिया, चलो हम अपना सारा दर्द दफना कर उसे भूल जाते हैं। जियांगचिंग कितनी बेवकूफ है, समझती है जू चिंगयांग उसे कितना प्यार करता है। वो तो सिर्फ एक मोहरा है उसके लिए। एक का मतलब है तुमने मुझे गुस्सा दिलाया और तुम्हारा नंबर कट हो गया। जब भी तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे मैं तुम्हारा 1 नंबर काटूंगी, और ऐसे जब पूरे 100 नंबर कट हो जाएंगे तुम्हारे लिए मेरी प्यार खत्म हो जाएगी। मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारा हाल भी अच्छा नहीं है। दादा की शादी छीनने वाली बात मैंने उसे बता दी है। कॉफी खुद अकेले पी। आइंदा कभी भी ऐसा कोई खतरनाक काम मत करना। अगर तू इंसान है तो कोई भी बात हो तो मुझसे आकर बात कर। मैं जुहू तेंगियान हूं। इस बच्चे की वजह से जाओ फैमिली में मेरी जगह पक्की हो जाएगी। इतने दिनों से मैं सब कर रही हूँ और आज यहाँ तक पहुँची हूँ। इस बच्चे में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
पी लो इसे। ये क्या है? ये मैंने बहुत पैसे देकर बेबी बॉय का नुस्खा मंगवाया है, बहुत इफेक्टिव है। जल्दी गरम गरम पी ले, दवा ठंडी हो गई तो इफेक्ट हाफ हो जाएगा। माँ, डॉक्टर ने कहा है ये सब नुस्खे झूठे होते हैं, इन चीजों का उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है, और मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल के बेड पे रेस्ट कर रही हूँ। डॉक्टर है ना? मैंने कहा पी लो तो पी लो। तुम्हारे पेट में जू फैमिली का लाल है, क्या मैं तुम्हारा बुरा करूंगी? अगर मेरा पोता नहीं होता तो क्या मैं तेरी सेवा करती? पी, मैंने कहा पी। अब ठीक है। माँ, यावे, रंग कितना बेकार हो गया तुम्हारा। माँ, यावे को क्या हो गया? प्रेगनेंसी की वजह से उल्टी हो रही है, हर औरत को होती है। इतना बड़ा सीन क्या है? यावे, माँ ने कहा कि तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, तुम बहुत पतली हो गई हो। मेरी माँ ने कहा कि अब से वो तुम्हारा खाना खुद बनाएंगी। माँ का हाथ का है तो मैं सुकून से रहूंगा। सिर्फ 2 महीने में ये सब होता है क्या? मेरा ये जो हाल है तुम्हारी अम्मी के रेमेडीज की वजह से है। योफंग, क्या तुम अपनी अम्मी से कह सकते हो कि मुझे वो सब ना पिलाएं? हर बार वो पीने के बाद मुझे उल्टी होती है, पेट दुखता है। ऐसा ही चलेगा तो मुझे डर है। यावे सुनो, माँ भी हमारे बच्चे के लिए कर रही है। माँ को भले तुमसे कितना भी मतलब ना हो, वो बच्चे को बुरा नहीं कहेंगी। और तो और ये सबसे अच्छा मौका है तुम दोनों की सास बहू रिलेशन को इम्प्रूव करने का। तुम हमेशा माँ से आंख दिखाकर तो नहीं बैठ सकती ना। खा लो। सूलो, तुम पागल हो गया? उस दिन चिन यिनगिन ने पूछा था चांजी में जो स्ट्रॉन्ग वुमन है वो वही है। तुम उससे अनजान क्यों बन रहे थे? तुमको पता था कि चेंजी को लड़कों पे भरोसा नहीं है। उसे जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वो तुम थे। तब मैंने तुम्हें कहा था कि कन्फेस कर दो। लेकिन जोलो, चेंजी अब अच्छी जगह है। तिंगयांग उसके लिए सही ही है। तुम समझ रहे हो ना? तुम्हें नहीं लगता कि मैं उनके बीच में आना चाहता हूँ? छोटे अंकल चेंगजी को चेस करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि चेंगजी के दिल में वो नहीं है, तो उन्होंने मुझसे राय मांगी। मैंने बस उन्हें एक आइडिया दिया, यही कि चेंगजी को थोड़ा इनसिक्योर फील करे। कितना बेकार आइडिया है तुम्हारा। ऐसे चीट करने की बात नहीं करते ना। और मैटर ये है कि तिंगयांग को भरोसा आ गया है। आधा सच और आधा झूठ। क्या मतलब? वो आधा मान गया। इससे पता चलता है वो सच में चेंगजी को पसंद करता है। सिर्फ आधा माना, इसका मतलब वो अच्छा है। साफ साफ बात करो ना। साफ बात ये है, टैंग टैंग, चेंगजी जो भी फैसला करे मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। इससे पता चलता है वो सच में चेंगजी को पसंद करता है। वो कल रात में देर तक जागी थी, इसलिए सुबह उठ नहीं पाई। अरे आप थोड़ी एहतियात किया करें। क्लब में मेरा वेट करना। रुको रुको, मुझे मिशन गेट पर मिली थी। क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। उसके घर में रेनोवेशन चल रहा है। मेरा घर खाली था, कुछ दिन के लिए उसे दे दिया है। और मैंने कहा था जब तक ये रिश्ता खत्म नहीं होता मैं कोई नया रिश्ता नहीं बनाऊंगा। तो रिश्ता तुम्हें रोक रहा है ना? मेरा वो मतलब नहीं है। तुम्हें पता है, चेंसी ने इतने साल से ओजुफंग से प्यार किया, लेकिन एक रात में उसे छोड़ दिया। पता है कैसे?
ये सब एक रात की बात नहीं, जिनसी ने उसे काफी मौके दिए। अंदाजा लगाओ कितने। 100 बार। वो मान नहीं पा रही थी कि वो लड़का जिसे वो प्यार करती है अचानक बदल गया। तो उसने यूफांग को 100 बार खुद को दर्द देने का मौका दिया ताकि खुद छोड़ पाए। जब उसका दिल टूट गया तब भी वो सोचती रही थोड़ा और इंतजार, अभी 100 में से पूरे नंबर नहीं करने। मैं चिंजी जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। मेरे पास सिर्फ 10 मौके हैं तुम्हें देने के लिए, और तुम्हारे पास सिर्फ 1 नंबर बचा है। और ये 1 नंबर काटना मुश्किल नहीं है। ये 1 नंबर कटते ही मेरी मोहब्बत, मेरी बेचैनी सब खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगी रिश्ता तोड़ने के लिए। कौन है? हाँ, बस फेक कॉल था। मेरा मूड बहुत खराब है, मुझसे बात कर। मेरा बहुत अच्छा है, मुझे डिस्टर्ब मत कर। शिंजा और तांग तांग के बीच इतनी सारी लड़ाई हुई, आपको क्या लगता है क्या होगा? शिंजो और मैंगतेंग के इस मामले में मैं पक्का मैंगतेंग के साथ हूं। मीशन के रेस्टोरेंट में मैंने शिंजो को मारा था, तुमने देखा था ना? शायद देखा था। अगर शिंजो के लिए मैं एहसानमंद नहीं होती ना, तो मैं ही उसे पहले मारती थी। उसने तुम्हारी मदद की? जब मैं ओवरसीज थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसने मेरी मदद की। ये बंदा भी ना, मैं इसके लिए फंसा और ये एहसान मान रहा है। जाती शिंजो ने कहा उसके और मीशा के बीच कुछ नहीं है, तो फिर वो मीशा की हेल्प क्यों करता रहता है? क्या मीशा ने कभी उसकी जान बचाई? शिंजो और मीशन के बीच जान बचाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन कुछ तो है। क्या है? मैंने शिंजो से वादा किया है, ये एक राज है, मैं किसी को नहीं बता सकता। ठीक है। मैं जब भी मंदिर जाती थी ना, मैं यही दुआ करती थी कि शिंजो भी तांग तांग को पसंद करे और तांग तांग की हर एक इच्छा पूरी हो। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूं कि शिंजो तांग तांग को पसंद नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि शिंजो के पास मीशा है और उसे उसकी जिंदगी भर रक्षा करना होगा। लेकिन कोई भी लड़की एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि उसका पार्टनर जिंदगी भर किसी और का रक्षा करेगा। लेकिन अगर कोई फीलिंग्स ही ना हो तो? शिंजो मीशन को पसंद नहीं करता, वो सिर्फ एहसान मानता है। अगर शिंजो उसे दिल से पसंद करने लगे तो क्या चलेगा? नहीं। क्योंकि कुछ लड़के बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे अगर किसी ने उनकी जान बचाई तो उन्हें अपना सहारा मानते हैं। किसने कहा कि मैंने तुमसे जान बचाने की वजह से शादी की? हाँ? अरे अब वो तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रही। पापा, आजकल आप चिंगचिंग के मामले में परेशान क्यों हो जाते हो? पहले आप ऐसे नहीं थे। अरे यार, अब कोई पहले वाली बात थोड़ी है, अब वो ज़हू तैंगवान की बीवी बन गई है। लेकिन पापा,
कंपनी में नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग चल रही है और सारे लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा। अरे भाई तुम अपना दिमाग लगाओ जरा, ऐसे मीटिंग कैसे हो सकती है? पहले ही तेंगवान ने खुल्लम खुल्ला शेंगशिंग से 2 प्रोजेक्ट छीन लिए हैं और इसके अलावा हमारी 2 कंपीटिंग कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर चुका है। सब लोगों को लगता है वो हमें क्रश करना चाहता है, लेकिन फिर वो पलटकर हमारी टेरिटरी को ही बचाने लग जाता है। तुम जानते हो ऐसा क्यों है? आप ये कह रहे हैं कि वो चिंगचिंग की वजह से हुआ? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है? बाकी किसी को ये बात समझ में नहीं आती, सिर्फ मेरा ही दिमाग साफ है। जोहो तेंगियान ने कहा था चिंगचिंग का उठना चिंगचिंग पर डिपेंड करता है। चिंगचिंग अच्छी रहेगी तो चिंगचिंग अच्छा रहेगा, चिंगचिंग खराब होगी तो चिंगचिंग खराब हो जाएगा। वो ये बात प्रूफ कर रहा था। तुम बिल्कुल नहीं समझे। अरे मैं क्या बताऊं, मैं जब भी आंखें बंद करता हूं मेरे सामने वो पागलों वाला मंजर आ जाता है जब वो सुहो तेंगवान मुझ पर बैट तान कर खड़ा है। अरे पापा कहते हैं शेयर ट्रांसफर करने के कागज साइन करने हाँ अभी तुमने आती अभी हूँ। उससे क्या कहा है? मैंने आपके नाम से चिंगचिंग को बोला 9% शेयर यहाँ साइन करने आओ, वो अभी आ रही है। अरे रे रे। अच्छा, जब हम बात करेंगे तो तुम ध्यान रखना कहीं वो शैतानी लड़की फिर से मुझे फंसा ना दे। लगता है आज तो मुझे साइन करना ही पड़ेगा, पर मुझे सोचना होगा मैं ज़ू तेंगवान से कुछ और फायदा उठा सकता हूँ या नहीं। सुनो, जेन जोंग का भतीजा जो ब्रेसलेट भेज कर गया है उसे थोड़ी देर में टेबल पर रख देना। पापा वैंशी 2 दिनों में यहाँ आ रही है। वो छोटी छोटी चीजों की बहुत शौकीन है। मुझे सैंडलवुड की माला है उसके लिए रख दो, चिंगचिंग को वो सब पसंद नहीं। अरे तुम और वेंशी दोनों बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुम उससे अच्छे से जानते हो ना, तो जल्दी से शादी कर लो। ये चू चू चाचा मत करो ताकि हम उस ज़ू तेंगवान से अच्छे से निपट सके। पापा अरे वाह, तो आज भाई भी यहाँ है। ब्लाइंड डेट पे नहीं गए? फिक्स हो गया, वैंग डोंग की बेटी से फिक्स हुआ है। इस हफ्ते फैमिलीज आपस में मिलने वाली हैं। मैं बस यही तुम्हें बताने वाला था। तुम ज़ू तेंगवान को साथ जरूर लेके आना। हाँ फॉन्ग यांग यांग और जान यू हो। जान, आपको नहीं लगता आप गलत जोड़ी बना रहे हैं? अरे अब इसमें भला गलत बात क्या है? वो तुम्हारे भाई के लिए बिल्कुल सूटेबल है। सूटेबल? जानिया हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे लिए सही है? मुझे नहीं लगता तुम दोनों के साथ में बन पाएगी। जियानचोंग, पापा मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। जाशु, वांगया की हेल्थ भी ठीक नहीं है, आप किसी और को क्यों नहीं फंसाते? फंसाना क्या है? इसको कहते हैं कोऑपरेटिव विन विन। बिजनेस के मामलात हैं, तुम्हें समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाले। हाँ, नहीं आते मुझे समझ में, इसीलिए तो आज यहाँ आई हूँ। जल्दी से मेरे 9% शेयर्स दे दीजिए। सोच क्या रहे हैं? तुम सिर्फ मुझे क्यों फंसाती हो? हाँ, आपको नहीं फंसाऊंगी तो किसको फंसाऊंगी? आपको तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, तुम पैसे मांगो मैं दूंगा, तुम कोई चीज मांगो वो मैं दूंगा। मैंने वो 9% शेयर्स भी तो तुम्हें दे दिए हैं ना। हाँ, क्योंकि अब मैं ज़्यादनी से शादी करके उसकी वाइफ बन गई ना। पहले तो आप ऐसे नहीं थे। पहले भला मैं कैसा था? अच्छा, तो आप सुनना चाहते हैं? कोई बात नहीं, मैं आपके गुनाह गिनवा देती हूँ। जब जावेशी पहली बार आई थी, उसको मेरी टॉय पसंद आ गई थी। आप दोनों ने उसे वो देने के लिए कहा था, जबकि आप दोनों ही जानते हैं वो टॉय मुझे कितना पसंद है। और दूसरी बार जावेशी खुद झूले से कूद गई थी। आप दोनों ने सिर्फ उसकी बातें सुनी और मुझे उतनी छोटी उम्र में बहुत बुरा बोला। और तीसरी बार जब मेरे पियानो टीचर ने मुझे म्यूजिक कॉन्सर्ट के 4 टिकट्स दिए थे, उसने कहा वो आप मिस में जानिया हाँ के साथ जाना चाहती है और मुझे घर में अकेले रहना पड़ा। और फिर अगले साल जब मेरी बर्थडे थी, उसने भूत बनकर मुझे डराया। बस मैंने जरा सा हंगामा की थी, आपने मुझे 2 थप्पड़ मारे और उस दिन के बाद से आपने कभी मेरा बर्थडे नहीं मनाया। और फिर जावेशी को आगे 5 साल हो गए, उसको मेरी बेडरूम पसंद आ गई। आप और मिस मे ने मुझे वो देने के लिए कह दिया, लेकिन मैंने मना किया, तो आपने
मुझे बेसमेंट के स्टोर रूम में बंद कर दिया। वो उसकी बर्थडे के दिन थी, तो आप उसके साथ बाहर गए और मुझे भूल गए। ऊपर से वो सर्दियों का मौसम था और मैंने 3 स्लीव्स पहनी हुई थी। मैं पूरे दिन और रात वहीं थी। अगर दादी माँ मुझे ढूंढते हुए नहीं आती तो मैं भूखी प्यासी वहीं मर जाती। और फिर छठवां साल। अरे बस 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 बस, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ मुझे पता है। अरे मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं नहीं, तुम जाके जाशु को संभालो, लगता है बीपी हाई है उनकी। थोड़ा चाय दे देना, शांत हो जाएंगे। जी ठीक है। जी आंगडोंग, क्या आप ठीक है? पापा सही कहते हैं, तुम जब आती हो डाकू की तरह आती हो। क्या काम है बोलो। पापा मुझे उसके साथ सेट कर रहे थे। वो मुझसे जल रहा था, हमेशा बहाना बना देता था। और जब तुम त्यांग से शादी कर चुकी हो, पापा ने उससे दोबारा कांटेक्ट किया तो वो मान गया। शायद उसकी सोच है त्यांग तक पहुंचने की। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं वांग यान से मिल चुका हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहता और वो भी ये नहीं चाहती। लेकिन वो अपने पापा के खिलाफ भी नहीं जा सकती और मैं पापा को नहीं मना सकता। तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? तुम कहाँ मुझसे अच्छे थे? तुझे पता है ना, मैं प्यार व्यार के मामले में हरामी हूँ। तुम और नियान दोस्त हो। मुझे पता था कि तुम और नियान दोस्त हो। तू भी नहीं चाहती ना वो हरामी से शादी कर ले। अच्छी बात है, तुमने कम से कम खुद की सच्चाई तो मान ली। बोल। ठीक है बोलो, क्या मदद चाहिए? इस हफ्ते दो फैमिली साथ में खाना खाएंगे, तो तू आना। तू दोनों फैमिलीज के सामने कह देना तुझे नियान पसंद नहीं है। तू नहीं चाहती कि तेरी भाभी बने। तेरा सहारा त्यांग है, कोई तुझे कुछ नहीं बोलेगा। वाह, तो तुम्हारी लव स्टोरी के लिए मुझे बकरा बनना है? एक्चुअली मम्मी को भी नियान बहू पसंद नहीं है। मैं जाकर उनसे बात करूंगा और वो तेरा साथ देंगे। रुको, मैंने हाँ नहीं कहा। मैं तेरा रियल ब्रदर हूं ना। हो तुम मेरे भाई। याशु ने कहा तुम भी ये चीज लेना चाहते थे चियानवेंशी के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो खासकर मेरे लिए रखे थे। भाई, पहले तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अपनी पॉकेट मनी से मुझे टॉयज खरीद के देते थे। हर एक अच्छी चीज मुझे पहले देते थे। तुमने कहा था मैं बस एक बार भाई बोलूं, तुम मेरी हर एक इच्छा पूरी करोगे। चिंग चिंग, भाई, मुझे अब भी समझ नहीं आता सब लोग ऐसे क्यों बदल गए। चियानवेंशी के आने के बाद तुम लोग बदल क्यों गए? भाई, क्या मैंने कभी कोई बहुत बुरा काम कर दिया? क्यों तुम लोगों ने मुझसे प्यार करना क्यों छोड़ दिया? चिंग चिंग, मैं क्यों, क्या हुआ? उस लड़की ने तुम्हारा मूड खराब कर दिया? ये सब मेरा कसूर है। अगर मैं वैंग सिंह को वापस नहीं लाता
ये सब नहीं होता। लेकिन सच सामने आ ही जाता है। अगर उसे छुपा के रखा है तो हमेशा छुपा के रखना। 以为的地久天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，故事无人能讲。命运写下新的篇章，让我学会坚强。走过迷雾与风浪，失去后才懂方向。每一次跌倒受伤，都是为了更明亮。我